Hello guys, now in continuity with the previous video related to the case study questions of unit number 8 atom and nuclei. Now we have next case study questions in continuity with the previous. अब देखिए जो हमारे पास जो नेक्स्ट पैसेज है वो रिलेटेड टू द रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड है। तो आपके पास क्या है इस पैसेज में, Apsara is the oldest of the India's research reactor, and the reactor was designed by the Baba Atomic Research Center जो ट्रॉम्बे एरिया बॉम्बे में अवेलेबल है। BARC से इसे जाना जाता है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड बिल्ट with the assistance from the United Kingdom, and a nuclear reactor formerly known as the atomic pile is a device used to initiate and control a self-sustained nuclear chain reactions, and nuclear reactors are used at nuclear power plants for electricity generation. Means this reactor is basically used for the production of the electricity, and in nuclear marines propulsions. Heat from nuclear fusion is passed to a working fluid, water or gas, which in turn runs through the steam turbines. ठीक है, मतलब जो इसका बेसिकली एप्लीकेशंस पार्ट है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस टाइप से आपके पास इसके यूजेस पॉसिबल है। एंड यू नो वेरी वेल कि आपको वन यूजेस तो इसके पता ही है कि आपके पास क्या होते हैं, कि जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या होता है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हमारे पास इसके क्वेश्चंस क्या आएंगे। क्वेश्चंस क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई, कि जो स्प्लिटिंग होती है न्यूक्लियस की स्मॉलर न्यूक्लियाई में, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। मतलब जब एक हैवियर न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेकअप हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन प्रोसेस। जब ज्वाइनिंग होती है देन वी कैन से फ्यूजन, तो ये आपके पास क्या होगा? फिशन प्रोसेस होगा। सेकेंड क्वेश्चन है नेम द मॉडरेटर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, कि कौन सा मॉडरेटर इसमें से यूज होगा? प्लूटोनियम कोई हमारे पास मॉडरेटर नहीं होता, थोरियम भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ब्रेलियम भी नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा? ग्रेफाइट यूज होगा, विच वी कैन यूज एज द मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइसोटॉप of uranium has the capacity to sustain the nuclear chain reaction, कि ऐसा कौन सा यूरेनियम है आइसोटॉप का जो यूज किया जाता है फॉर द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, यू हैव टू टेल अबाउट इट। तो वो आपके पास क्या होता है? यूरेनियम 235। यू नो वेरी वेल कि मैंने आपको रिएक्शन भी कराई है 92 यूरेनियम 235 की, जिसे हम रिएक्ट कराते हैं विद द थर्मल न्यूट्रॉन, देन यू विल गेट 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30N1 प्लस 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो आपके पास क्या है कि बेसिकली जो आपने एलिमेंट यूज किया है, यूरेनियम का आइसोटॉप्स यूज किया, वो कौन सा यूज किया है? 235। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? यूरेनियम 235 होगा। Now question number 4, what is the beneficial aspects of the nuclear fusion? न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है उसका बेसिकली क्या बेनिफिट है वो चीज हमें देखनी है, बिकॉज वी नो डैट कि वी विल यूज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी। ये आपको पहले भी बताया हुआ है, तो इसमें यही ऑप्शन दिया हुआ है, द एबिलिटी टू ऑब्जॉर्ब द एनर्जी, ये ऑप्शन नहीं होगा। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये चीज भी नहीं है कि उसका कंपैरिजन नहीं, फ्यूजन में इटसेल्फ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, बट यू नो वेरी वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर पॉसिबल है बट फ्यूजन रिएक्टर इज नॉट पॉसिबल। देयर आर नो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, ऐसा भी नहीं है, होगा वो। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द एबिलिटी टू रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी वी गेट इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस कम्स फ्रॉम, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी आती है वो कहां से आती है? बाय द मास ऑफ द फ्यूल्स।
बिकॉज यू नो दैट कि आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वलेंस रिलेशनशिप क्या कहता है कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली हम यही एस्पेक्ट्स उसका यूज करेंगे। सो वी विल यूज द मास ऑफ द फ्यूल। बेसिकली जो आप यूरेनियम यूज करते हो उसके पाइल्स यूज करते हो, देन उसी की कन्वर्जन करी जाती है इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं थे। यू कैन डू इन अ वेरी वेल वे, और सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट?